क्लास 10th भी। अभी 2020 बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है वो पहले 15 नंबर के आते थे, लेकिन अब 4 चीज़ें हैं और सब 4-4 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। तो टोटल 16 नंबर के व्याकरण अब बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 20 में भी आए थे और 21 में भी आएंगे, जिसमें वाच्य, पद परिचय, रचना के आधार पर वाक्य भेद और रस। तो ये चारों जो शीर्षक हैं 4-4 नंबर के आएंगे। तो पीरियोडिक 1 में पद परिचय आता है। तो सबसे पहले हम पद परिचय पढ़ेंगे। आप शुरू से छोटी कक्षा से पढ़ते आए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अलंकार एक्सेट्रा आदि जो भी है। तो सबसे पहले समझेंगे कि पद, तो वाक्य में प्रयुक्त पद, जैसा पद का अर्थ होता है स्थान। तो व्याकरण के ढंग से पद परिचय माने उस वाक्य में किसी भी पद का क्या क्या स्थान है। व्याकरण की दृष्टि से या संक्षेप में अपनी भाषा में बहुत सुगमता, सरल समझने के लिए किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। उदाहरण के लिए, कोई भी हमें अपने देश पर गर्व है, या कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं कि सौरभ पुस्तक पढ़ता है। कुछ उदाहरण के लिए हम जैसे ले लेते हैं कि देश पर। तो देश पर, अब व्याकरण की दृष्टि से देश पर क्या है? देश, आप समझिए कि अगर नाम बाई नेम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। देश क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा है। देश पर कारक क्या है? अधिकरण कारक है। इस तरह से कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाच्य, कर्मक, सकर्मक, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, पहले उस शब्द को ध्यान से हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि क्या है। राम होता है, राम होती है। इस तरह से हम सही उसका आकलन करते हैं और फिर उस लिखते हैं। और कम से कम 3 शब्द सही होने पर पूरे 1 नंबर मिलता है। तो 4 नंबर के पद परिचय के लिए हम प्रयुक्त या दिए गए शब्द का व्याकरण के दृष्टिकोण से उसका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कर्मक, सकर्मक, वाच्य, कारक एक्सेट्रा आदि लिखते हैं। ठीक है। तब यहाँ पर हम कोई भी एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण के माध्यम से